जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित सर। जो आज का हमारा टॉपिक है भारत की चोटियाँ या भारत के पर्वत श्रृंखला। जो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर करके एग्ज़ाम में बनते हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है पुलिस का, उसमें भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आओ स्टार्ट करते हैं। भारत की चोटियाँ, विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 8850 मीटर है। कितनी है? 8850 मीटर है। और इसकी वर्तमान में लंबाई आपसे पूछता है ना, कि माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है? तो 8850 है। और नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमू लुंगमा या चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू कौन सी है? केटू, जिसको काराकोरम कहते हैं, और गॉडविन ऑस्टेन। और ये कहाँ पर है? आपकी जम्मू एंड कश्मीर में है ना। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि पाक अधिकृत क्षेत्र में ये आपकी स्थित है। कौन सी? पाक अधिकृत क्षेत्र में केटू स्थित है, यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। इसमें बच्चे अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है। और ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में भी आपकी कहाँ पर? पाक अधिकृत क्षेत्र में ये केटू यानी गॉडविन ऑस्टेन। और ये कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? आपकी सिक्किम में। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है। और केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, यानी मैं बोला जाए तो आपकी कंचनजंगा हो जाएगी, और की बोला जाए तो आपकी केटू हो जाएगी। और आपकी माउंट एवरेस्ट है वो आपका नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में स्थित है। और आपकी जो अरावली श्रेणी है आपकी राजस्थान में है। किस राज्य में? राजस्थान में है। और आपकी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। और मेघालय का जो पठार है वो मेघालय राज्य में है। और मेघालय के पठार पर आपकी जो ऊंची चोटियां हैं वो एक आपकी गारो, खांसी और जैंतिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारो, खांसी, जो जैंतिया है वो कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों चोटियों पर सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो किस पर होती है? तो कहाँ पर होती है? खांसी पर, यानी कि बीच वाली पर चोटी पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? आपको जब भी खांसी होती है तो आप पानी को पीते हो। किसको पीते हो? पानी को पीते हो। यानी कि खांसी होती है तो क्या करते हो? पानी को पीते हो। यानी बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? खांसी पहाड़ी पर। एक आपकी है विंध्याचल। जो विंध्याचल जो फैली हुई है श्रेणी वो आपकी यानी कि विंध्य पर्वत से, है ना, भांडेर और कैमूर, यानी कि गुजरात से लेके मध्य प्रदेश से होते हुए आपकी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तक फैली हुई है। कौन सी? विंध्याचल श्रेणी। और ये 3 भागों में बटी हुई है, एक विंध्य पर्वत में, और दूसरी आपकी भांडेर में, और आपकी एक कैमूर में। और कैमूर से ही आपकी एक केन नदी निकलती है। और केन नदी जाके यानी कि बिहार में जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। और इसके बाद आपकी आती है सतपुड़ा श्रेणी। और सतपुड़ा श्रेणी में आपकी एक राजपीपला है। और इसके बाद आपकी महादेव श्रेणी है। और इसके बाद आपकी मैकाल श्रेणी है। आपसे पूछा जाता है
कि महादेव श्रेणी पर या पहाड़ी पर कौन सी चोटी है, तो आपकी धूपगढ़ी है और ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये राजपीपला भी आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। थोड़ा सा इसका पार्ट जो है गुजरात में है और हल्का सा जो इसका पार्ट है वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके बाद आपका जो महादेव श्रेणी है वो उस पर धूपगढ़ी है, ये आपकी मध्य प्रदेश में है। और मैकाल श्रेणी है मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर स्थित है। और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो अमरकंटक की चोटी है। अमरकंटक से आपकी एक नर्मदा नदी निकलती है और एक आपकी सोन नदी निकलती है। जो सोन नदी है वो आपकी बिहार में चली जाती है और गंगा से जाके मिल जाती है। यानी कि अमरकंटक से आपकी 2 नदियां निकलती हैं। और गिर की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी गुजरात राज्य में है। किसमें है? गुजरात राज्य में। और ये पूरे एशिया में जो बब्बर शेर हैं वो आपके गुजरात में ही मिलते हैं। यानी कि जो बब्बर शेर जिसके गर्दन पर बाल होते हैं उन्हें बब्बर शेर कहते हैं। ये पूरे एशिया में मात्र गुजरात राज्य में ही यहाँ शेर पाए जाते हैं, गिर की पहाड़ियों में। और महाबलेश्वर चोटी है ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर चोटी है वहाँ से आपकी कृष्णा नदी निकली है। कर्नाटक में 2 चोटियाँ हैं, एक कुद्रेमुख चोटी है और एक आपकी ब्रह्मगिरी है। और ये 2 चोटियाँ हैं और ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है और आपकी आती है। और नीलगिरी पहाड़ी पर आपकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो डोडा बेटा, यानी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला आपकी जो है उस पर जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो अनाई मुडी, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी है। और दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। यानी कि अगर भारत की बात करें और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में आपसे 2 चोटी यही अक्सर करके एग्जाम में आपसे पूछता है। यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये आपसे क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में पूछता है। और आपसे क्या पूछता है कि दक्षिण भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो कार्डामम, यानी कि अन्नामुडी पर जो दक्षिणतम पहाड़ी है वो आपकी कार्डामम, ये आपकी पहाड़ी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। कार्डामम बोल दें या फिर इसको इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है, इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। और विश्व में अगर हम बात करेंगे जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो आपकी 8850 मीटर है। कितनी है? 8850 मीटर है। और विश्व में दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। यानी कितनी है इसकी? 8611 मीटर। कितनी? 8611 मीटर। इसके बाद आता है नंबर कंचनजंगा का। यह भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और ये कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 या काराकोरम के नाम से जाना जाता है। और आपकी जो K2 है वो पाक अधिकृत क्षेत्र में है। यह भी आपसे पूछा जाता है किस क्षेत्र में है, तो पाक अधिकृत क्षेत्र में है। और ये भारत में जो स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो कंचनजंगा है। या मैं करके क्वेश्चन अगर आता है या 2 में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो गॉडविन का पूछेगा या आपसे कंचनजंगा का पूछता है। और कंचनजंगा कहाँ है? आपकी सिक्किम राज्य में है। नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुच्छ, कामेट और बद्रीनाथ,
ये सारी की सारी जो चोटियाँ हैं वो आपकी उत्तराखंड में है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और सारी की सारी जो श्रेणियाँ हैं वो या चोटियाँ हैं वो उत्तराखंड में हैं और शिवालिक श्रेणी पर है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुदी, अनाई मुदी, और ये किस पर्वत श्रृंखला पर है, श्रेणी पर है, अन्ना मलाई पर। यानी अन्ना मलाई जो है वो आपकी एक पर्वत श्रृंखला है जिस पर सबसे जो ऊंची चोटी है वो आपकी अनाई मुदी है, और ये कितनी है, 2695 मीटर। और भारत की सबसे दक्षिणतम जो चोटी है वो कार्डामम, कार्डामम या इसको इलायची, इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, इसकी जो ऊंचाई है 2637 मीटर है, और ये किस पर्वत श्रेणी पर है, नीलगिरी पर, नीलगिरी पर ये चोटी है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और ये नीलगिरी जो श्रेणी है वो आपकी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु 3 राज्यों में फैली हुई है। और अरावली श्रेणी है ये आपकी राजस्थान में है, और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और ये आपकी मुख्य रूप से एमपी मध्य प्रदेश में है, और इसकी 3 श्रेणियां हैं, एक विंध्य श्रेणी है, भांड्य श्रेणी है और कैमूर श्रेणी है। और कैमूर श्रेणी से कैन नदी निकली हुई है, और ये गंगा की सहायक नदी है। सतपुड़ा श्रेणी ये भी आपकी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में इसकी 3 पहाड़ियाँ हैं, जो एक राजपीपला है, एक महादेव श्रेणी है ना। और महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूप गढ़ी है, यानी धूप गढ़ी है। तीसरी इसकी जो पर्वत श्रेणी है वो आपकी मैकाल पर्वत श्रेणी है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी अमरकंटक है। और अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं, एक आपकी नर्मदा नदी निकलती है जो आपकी अरब सागर में जाके गिरती है, और एक आपकी सोन नदी है। और सोन नदी गंगा में बिहार में जाके गंगा नदी से मिल जाती है। पश्चिमी घाट पर्वत जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यानी कि पहली आपकी जो हिमालय है, जो हिमालय में भी आपका जो शिवालिक श्रेणी है जो भारत में स्थित है ना। और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो सह्याद्री या पश्चिमी घाट। ये आपकी गुजरात से लेके तमिलनाडु तक फैली हुई है, गुजरात से लेके यानी कि सूरत से लेके और आपकी तमिलनाडु राज्य तक फैली हुई है। और इसकी जो लास्ट जो पर्वत श्रेणी है वो आपकी कार्डामम है। और सौराष्ट्र में आपकी 3 पहाड़ियाँ हैं, और सौराष्ट्र जो है वो आपका गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। और इसकी जो मुख्य रूप से 3 पहाड़ियाँ हैं, एक गिर की पहाड़ियाँ हैं, और आपको मैंने बताया है मैप के माध्यम से कि गिर की जो पहाड़ियाँ वो गुजरात में हैं, और यहाँ पर एशिया में एकमात्र जगह है गुजरात, वहाँ पर बब्बर शेर पाए जाते हैं जिसके गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। और एक आपकी मांडव पहाड़ी है या मांडव पहाड़ी है, एक आपकी बारदा पहाड़ी है। और ये गिर की पहाड़ी आपके कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है। कर्नाटक में 2 चोटियां हैं आपकी हैं, एक कुद्रेमुख और दूसरी आपकी ब्रह्मगिरी। और ब्रह्मगिरी से आपकी कावेरी नदी निकलती है। शिलांग का पठार यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिलांग का पठार है ये किसका हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है।
यानी कि गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। और इसमें मुख्य रूप से 3 पहाड़ियाँ हैं, एक गारो, खासी और जैंतिया। और गारो की सबसे ऊंची जो चोटी है वो नोक रेक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। और आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों श्रेणियों में यानी तीनों पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो खासी पहाड़ी पर होती है। कहाँ पर होती है? खासी पहाड़ी पर होती है, क्योंकि जब हमें खांसी आती है तो हम लोग पानी पीते हैं। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो। और दक्कन का जो पठार है वो आपकी सतपुड़ा श्रेणी जो ऊपर की साइड है, इसके बाद आपकी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है। यानी कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में स्थित है और कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में और कुछ हिस्सा इसका उड़ीसा में स्थित है। हरिश्चंद्र जो पहाड़ियाँ हैं और अजंता की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी महाराष्ट्र में स्थित हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं। और जो आपकी बालाघाट है वो आपकी एमपी में स्थित है। तो आपसे पूछा जाता है कि दक्कन पठार की कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो हरिश्चंद्र की पहाड़ी है, अजंता की पहाड़ी है और बालाघाट की पहाड़ी स्थित है। और इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यानी कि चोटियाँ हो गई या पहाड़ जो हो गए वो वहाँ से आपसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आपकी पिछले एग्जाम में यानी कि जो 2024 में एग्जाम हुआ था उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके आने की प्रबल संभावना, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 के पुलिस में, हम उन्हीं टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और वहाँ से आने की इनकी प्रबल संभावना है। धन्यवाद।